नमस्कार दोस्तों, हम फिर आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है 14वें वित्त आयोग की क्या सिफारिशें हैं और इसका गठन क्यों किया जाता है। आप देख रहे हैं विचार अपना ऑनलाइन स्टडी। देखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इसका गठन 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब तक 30 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं और वर्तमान में 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से 2020 तक चल रहा है। 14वें वित्त आयोग का गठन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर YV रेड्डी के अध्यक्षता में किया गया है। 14वें वित्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में यह टॉपिक IAS, PCS, SSC, बैंकिंग एंड रेलवे, CDS आदि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसका गठन 5 वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जब तक 13वें आयोग गठित किया चुके हैं और वर्तमान में 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 15 से 20 तक चल रहा है। 14वें वित्त आयोग का गठन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर YV रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। इसने सैन्य सदस्यों के नाम हैं सुषमा नाथ, M गोविंद राव, डॉक्टर सुदीपो मंडल और अभिजीत सेन। वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि भारत एक संघीय संरचना वाला देश है और यहाँ पर राज्यों के पास कर लगाने के अधिकार कम होने के कारण उनकी आय के स्रोत भी कम है। ज़्यादातर जैसे आयकर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर और एंटी डंपिंग ड्यूटी आदि लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है और इन्हीं करों का बहुत बाद हिस्सा बनता है। ऐसी परिस्थितियों में राज्य को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार का मुंह ताकना पड़ता है। इसी कारण राष्ट्रपति इन राज्यों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। अर्थात वित्त आयोग हर साल 5 साल के बाद केंद्र से यह सिफारिश करता है कि वह अपने कुल करों के कितने प्रतिशत हिस्से को राज्य में बांटे। राज्यों के बीच कर की राशि को बांटने का क्या पैमाना है। आयोग ने राज्यों के बीच कर के बांटने को निम्न 5 आधारों पर बांटने का फैसला लिया है। ये हैं जनसंख्या। 1971 को 17.5% का भार दिया गया है। जनसंख्यांकी बदलाव को 13% का भारांकन दिया गया है। आय असमानता को 50% का भारांक है। प्रदेश के क्षेत्रफल को 15% का भारांक है। वन आवरण का भारांक 7.5% है। चौदहवें वित्त आयोग ने 15 सितंबर 2014 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें इस प्रकार हैं। पहला, कुल संघ पर कर राजस्व के राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया जाना चाहिए। आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2019 से 2020 तक की 5 साल की अवधि में राज्यों को कुल मिलाकर 39.48 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। पंचायतों और नगरपालिकाओं सहित सभी स्थानीय निकायों को 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 2,88,000 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग ने वित्तीय समेकलन संबंधित सुझाव की प्रस्तुत किए हैं। इसमें 2016 से 2017 के बीच राजकोषीय घाटा GDP के 3% के दायरे में लाना होगा। राजस्व घाटे को 2019 से 2020 तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य है। आयोग ने प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को समाप्त करने के लिए FRBM कानून में संशोधन का सुझाव किया है। आयोग ने राष्ट्रपति निवेश फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड को खत्म करने की सिफारिश की है, जिससे सरकार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में होने वाली आय को तुरंत खर्च करना आसान होगा। आयोग ने कहा है कि सरकारी कंपनियों में निवेश
से मिलने वाली रकम का एक हिस्सा राज्यों को भी दिया जाना चाहिए। आयोग ने बिजली चोरी पर सख्ती करने की भी सिफारिश की है, जिससे बिजली चोरी कम होगी और इसमें से केंद्र सरकार का सब्सिडी बोझ कम होगा। आयोग ने 5 वर्षों में पंचायतों के लिए 2,292 करोड़ रुपए और नगर पालिकाओं के लिए 87,143 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आयोग ने सबसे अधिक करों का हिस्सा उत्तर प्रदेश को दिया है, जिसको कुल कर आवंटन का 17.95% दिया गया है। इसके बाद बिहार को 99.66%, मध्य प्रदेश को 7.54% और पश्चिम बंगाल को 7.32% हिस्सा दिया गया है। अन्य राज्यों की स्थिति इस प्रकार है। वित्त आयोग की रिपोर्ट के जम्मू कश्मीर को कुल 5 सालों के लिए 59,666 की सहायता दी जाएगी, जबकि अन्य राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश को 14,625 करोड़, आंध्र प्रदेश को 22,113 करोड़, नागालैंड को 80,475 करोड़, पश्चिम बंगाल को 11,706 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस प्रकार आपने पढ़ा कि वित्त आयोग किन मापदंडों के आधार पर राज्यों को केंद्र में से करों की हिस्सा दिलवाने की सिफारिश करता है। ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर है 59,666 करोड़, हिमाचल प्रदेश 14, ये आंध्र प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है, मणिपुर है, केरला है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, ये सभी हैं, सब करोड़ों में है, इनको दिया जाएगा फंड। तो आप आज जान चुके हैं कि ये कैसे क्या होता है 14वां वित्त आयोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।